नमस्कार किसान भाइयों, मैं शत्रुघ्न आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न फार्मिंग जोन में। आज आए हैं हम शिवांश तोमर के पास और भाई इनकी जो देसी गाय है इसकी जानकारी लेने के लिए शिवांश जी। नमस्कार जी। तो जैसा आपने देखा, ये मेरी गाय देखी है आपने, तो ये है मेरी देसी गाय और ये जो है अभी पहली बार ही ब्याई है, पहले ब्यात है इसका। और लगभग कितना दूध दिया पहले ब्यात में इसने? तो जी इसने पहले ब्यात में तो 10 से 11 किलो दूध दिया है। और जैसे आपको पता ही होगा कि देसी गाय तो कम ही दूध देती है, मतलब 10 से 12 किलो ही दूध देती है, क्योंकि ये ही जो है देसी गाय की एक पहचान है। और जैसे क्योंकि इसके दूध में जो है A2 प्रोटीन होता है, और जैसे हमारी HF गाय होती है, ये जर्सी गाय होती है, ये जो है 25 से 30 किलो दूध तक की हो जाती है। पर वो जो गाय है, मतलब उनके जो दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो A1 प्रोटीन है, और वो जो है हमारी सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। ठीक बात है। अच्छा, एक बात और बताओ, इस HF के और देसी में जो मौसम का को कंट्रोल करने की अक्षमता हो, शारीरिक अक्षमता है, वो किस में ज्यादा है? तो जी ये तो देसी गाय में ज्यादा है। ये इसलिए क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, हमारे जो दादा परदादा पूर्वज थे, वो भी जो है मेनली देसी गाय पे ज्यादा फोकस करते थे। जैसे देसी बैल, पहले जो कोई भी ट्रैक्टर वगैरह या कुछ नहीं होता था, तो हर घर में देसी गाय और बैल जरूर होते थे। और ना उनको, मतलब ना वो कभी इतने बीमार पड़ते थे, ना उनको रोजाना कभी दवाई की जरूरत या इंजेक्शन की जरूरत, कुछ भी ऐसी मतलब आवश्यकता नहीं थी इन सारी चीजों की। आजकल जो है लोग अपने घरों में HF गाय रखने लगे, जर्सी गाय रखने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो है दूध की उत्पादकता इनकी काफी ज्यादा है, इसीलिए जो है हर किसान जो है, पशुपालक जो है, इनको आजकल ज्यादा बढ़ावा देता है। पर ये जो है हमारी एक बीमारी का संकेत है, क्योंकि इनके दूध में जो प्रोटीन हो, आपको और जैसा आपने पूछा कि ये गाय जो है मतलब मौसम का क्या वो होता है, तो देसी गाय जो है कभी भी मौसम की उससे कभी भी परेशान नहीं होती। और जैसा कितनी भी गर्मी हो, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो, वो आराम से बिल्कुल खड़ी रहती है। या कितनी भी ठंड हो, मतलब इतना बीमारी उसको या फिर कोई टेम्परेचर की वो उतना उसको नहीं होती है दिक्कत कोई भी। और देसी गाय की जो एक पहचान होती है, जैसे आप जो है कभी भी इसकी मिल्किंग करने के लिए बैठते हैं या फिर दूध निकालने के लिए बैठते हैं, तो देसी गाय जो है हमेशा दूध निकालने से पहले या दूध निकालने के टाइम पे जो है एक बारी मूत्र जरूर करती है। ये जो है एक देसी कहते हैं सूर्य केतु नारी। सूर्य केतु नारी, हाँ, सूर्य केतु नारी। और इसी से ही जो है सूर्य केतु नारी से ही जो है जब गाय जो है धूप में खड़ी रहती है, तो उसकी जब धूप की किरणें इसकी सूर्य केतु नारी पे पड़ती है, तो उससे जो है जो इसके दूध की ग्रंथियां होती है, उनमें ऐसी अमृत वो चीजें जाती हैं, जिससे जो है इसका दूध और भी पवित्र और अमृत हो जाता है। और यही चीज अगर हम देखें HF गाय या जर्सी गाय में, तो ये चीज जो है उनमें नहीं होती है। तो इसीलिए जो है उनका जो दूध है वो उतना पोषक तत्व नहीं होता है। और हमारी देसी गाय का तो आपको पता ही, हमारे सनातन धर्म में कितना महत्व है। हर एक चीज में जो है पहले गाय को पूजा जाता है। जैसे हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी शादी वगैरह कुछ भी होता है, पूजा वगैरह, तो हम जो है सबसे पहले देसी मतलब गाय के लिए भोजन निकालते हैं। और कोई भी पूजा हो, हम जो है पूजा के स्थान पे भी गाय के गोबर को लगा के पवित्र करते हैं। तो घर में जो है देसी गाय का होना बहुत ही मतलब एक महत्वपूर्ण बात है। और आज के समय में जो है ये बिल्कुल एक लुप्त सा हो गया है ये नजारा। शिवांश जी, जो जैविक खेती में हमारी गौ माता का, देसी गाय का महत्व है, उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को और हमारे पशुपालकों को जानकारी दो। तो जैसे आपने जैविक खेती के बारे में पूछा, तो गाय के मूत्र से लेके गोबर तक इसकी हर एक चीज जो है जैविक खेती में इसकी इस्तेमाल होती है। इसकी जो खाद है, आप मूत्र से इसकी खाद बना सकते हैं, और गोबर से इसकी इतनी बढ़िया, और मिट्टी को भी जो है इतनी उपजाऊ बना देती है ये। तो हर एक चीज में जो है देसी गाय का एक
लाभदायक साबित हुई है हर एक चीज में, चाहे वो दूध उत्पादकता हो या फिर खेती हो, तो हर एक चीज में जो है ये देसी गाय जो है हमारी सफलता पूर्वक रही है। शिवांश जी, दूध के लिए अच्छी बछड़ी, पशुपालक दूध के लिए अच्छी बछड़ी कैसे तैयार करे? तो दूध के लिए मैं आपको एक यही सलाह दूंगा कि पहले तो है आपके पास एक अच्छी नस्ल की बछड़ी या फिर गाय तैयार होनी चाहिए, जो एक अच्छी ब्रीड हो, प्योर, मतलब उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो प्योर हो। और उसके बाद जब भी वो हीट पे आए आपकी गाय, तो उसके लिए आपको जब सीमन आप लगवाएं, तो उसके लिए जब आप सांड का चुनाव करें तो ऐसे सांड का चुनाव करें, मतलब उसकी दादा परदादा सारी उसकी जो प्रोजेनी है वो एक बार चेक कर ले कि उसके दूध का रिकॉर्ड कितना रहा है, क्योंकि अच्छे दूध की गाय आपकी तभी तैयार होती है जब आपका जो बुल है वो अच्छा हो। ये इस पे ये जो चीज है काफी निर्भर करती है आप पे कि आपका जिस पे भी आप एआई करवा रहे हैं अपने सांड की, तो वो आपका जो सांड है उसके माँ बाप दादा परदादा वो कैसे हैं। और एआई कराते समय आप एक चीज का ध्यान अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि आजकल के समय में इस चीज को भी जो है लोगों ने एक धंधा के तरीके से बना लिया है, क्योंकि पशुपालकों को जो है इतनी जानकारी नहीं होती कि कौन सा सीमन लगा रहा है वो मतलब ओरिजिनल है या नहीं है। तो वो जो है जिस भी डॉक्टर से आप लगवाते हैं तो वो ऐसे ही नकली कोई भी नकली लगा के चले जाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जैसे आपकी गाय ब्याती है, मतलब कुछ महीनों बाद, तो फिर आपकी जो गाय है उसमें दूध देखते हो कि आप जो आपकी 8 से 10 किलो की दूध की गाय थी वो कम से कम 3 से 4 किलो ऐसे ही दूध दे रही है। तो ये जो है थोड़ी सी गड़बड़ी करते हैं डॉक्टर सीमन लगवाने वाले। तो इसलिए आप जो है जब भी आप उसकी गाय की एआई कराएं, गाय या भैंस किसी की भी आप एआई कराएं, तो जिससे भी आप एआई करा रहे हैं पहले तो आप उससे पहली चीज उससे पूछिए कि उसकी सांड का या फिर बुल का उसके क्या रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें आप एक बार देख लें। और जिससे भी आप एआई करा रहे हैं उससे आप एक अच्छा बिल बनवा लें, मतलब प्रिंटेड बिल बनवा सकते हैं बिल बुक से, ताकि वो जो है आपके पास एक सबूत के तौर पे एक चीज आपके पास रहे। ठीक है शिवांश जी, और आखिर में हमारे पशुपालकों और किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाह रहे? तो जी मैं तो एक ही संदेश देना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने घर में देसी गाय पे फोकस करिए, देसी गाय को अपने घर में लाए, क्योंकि देसी गाय का घर में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल बीमारियां ही ऐसे बढ़ती जा रही हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, अगर हमारे पास देसी गाय है तो वही जो है हमें इन सारी चीजों से बचा सकती है। नहीं तो आगे चल के इतनी बीमारियां हो जाएंगी कि हमारे उसको कंट्रोल करना हमारे विश्व में नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद शिवांश जी। धन्यवाद।